आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के PYQ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर है इसको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। सो देखो इसके अंदर कुछ चॉइसेस तो सीधा सीधा ही कट जाएंगी। यस, सो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो जो नाइट्रोजन है ना उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 और 2p3 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि हाफ फिल्ड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। सो फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम p को ड्रॉ करते हैं सो फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको निकालने में इस पर रिपल्शन हो जाएगी, तो फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा ऑक्सीजन का। यस, करेक्ट। और नेक्स्ट नंबर आएगा किसका, नेक्स्ट नंबर आएगा कार्बन का। यस, तो ये ऑप्शन बैठेगा। क्यों? कार्बन के अंदर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। यस, तो इसकी आयनाइजेशन मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो कार्बन आएगा एंड देन द लास्ट वन वुड बी बोरोन। ठीक है, बोरोन का क्या आएगा, लास्ट आएगा, क्योंकि बोरोन का क्या हो जाएगा, बोरोन का क्या है, दैट वुड बी 1s2 एंड 2s1। ठीक है, सो इसके अंदर से तो बहुत ईजिली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो इसका ऑप्शन बैठता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर पूछ रहे हैं किसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है। सबसे पहले हमारे को देखना है Na का होगा, मैग्नीशियम का होगा, Al का होगा या फिर सिलिकॉन का होगा। सो सबसे ज़्यादा आएगा सोडियम का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। यस, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ते जाएंगे जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। और एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, घटता जाता है। दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, एटॉमिक रेडियस घटता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस घटेगा तो इसका मतलब तो ये आएगा कि सोडियम ही ऑप्शन है। ठीक है, यस, सोडियम एक लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है सीरीज के अंदर। सो इसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। तो इसके अंदर ऑप्शन बैठता है क्लोरीन का। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन के अंदर ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी है फ्लोरीन से, बिकॉज इसके अंदर लोअर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो जाएगा 3p ऑर्बिटल के अंदर। देखो फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन हम दो के अंदर ही ज़्यादा बैठती है। ठीक है, जो ऑप्शन बैठेगा तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा छोटा है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे 2p के ऑर्बिटल में फ्लोरीन के, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, और एडवांटेज क्या है क्लोरीन का, क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस हो गया जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर देगा अंदर आना, जिसकी वजह से बहुत ही कम रिपल्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोन का लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है बेरिलियम से। सो ऐसा क्यों? क्योंकि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 5 और बेरिलियम का क्या है 4। यस, तो इसकी वजह से बेरिलियम को हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 और बोरोन को कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1। सो इलेक्ट्रॉन को हम इसके अंदर से रिमूव करेंगे एक फुली कम्प्लीटली ऑर्बिटल में से 2s में से, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, और बोरोन का जो है हम 2p1 में से करेंगे, सो ये इजी हो जाएगा, तो इसका लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगा। अगला वाला है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कंपैरिजन। सो बच्चों नाइट्रोजन का क्या है 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है 1s2 2s2 एंड 2p4। सो नाइट्रोजन के पास तो हाफ फिल्ड है भाई, जब हाफ फिल्ड है तो उसके अंदर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। यस, और ऑक्सीजन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, सो p में से निकाल सकते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। सो ऑक्सीजन का जो है वो लोअर फर्स्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ जी, ये कह रहा है एक एलिमेंट है एक्स जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है I1 I2 और I3, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा एक्स का? हमें ग्रुप अगर एक्स का देखना है तो इसके अंदर सारी की सारी जो नीचे की आयनाइजेशन है, मतलब पहले वाली ईजी है निकालना, पहला इलेक्ट्रॉन ईजी है निकालना, फिर उसके बाद धीरे 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 करते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में। एक्स जो है वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करेगा एल्कली मेटल से, ठीक है। और ये एल्कली मेटल से बिलोंग करेगा तो ये कैसा वाला ऑक्साइड बनाएगा? जैसे अब X है तो वो X के ऊपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर -2, X के ऊपर +1, क्योंकि ये क्या एल्कली मेटल से बिलोंग कर रहा है। ये बनाएगा X2O, ठीक है। और इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होगा। मेटेलिक कैरेक्टर घटता ही जाता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, और जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस घटेगा तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि लिथियम की प्रॉपर्टी क्यों मैच करती है मैग्नीशियम से? लिथियम, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप हो जाता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, ये ऐसा इसलिए होता है, मूविंग डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस एटॉमिक साइज, और जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियड में वैसे वैसे वो घटता जाता है, जिसकी वजह से डायगोनली सारी चीज़ें कट हो जाती हैं और आयनिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिमिलर हो जाते हैं वो आपस। लिथियम दोनों के दोनों ही कार्बोनेट बनाते हैं, यस, लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों ही कार्बोनेट बनाते हैं, और जो कि ऑक्साइड एंड CO2 देंगे, ठीक है, जब उसको हम हीट अप करेंगे। दोनों ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, Li3n बनाएंगे, Mg3n2 बनाएंगे, और दोनों के हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, और दोनों ही क्लोराइड जो हैं वो सॉल्युबल होंगी इथेनॉल के अंदर, ठीक है। बेरिलियम कैसे मैच कर रहा है एल्यूमिनियम से? तो वही है, बेरिलियम के अंदर भी इनका भी डायगोनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, और इनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, इनका एम्फोटेरिक नेचर भी है, और ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, जैसे कि BeF4 ट्वाइस नेगेटिव और AlF6 3 नेगेटिव, ठीक है। और इनके जो क्लोराइड है वो दोनों ही कोवलेंट हैं, ठीक है, जैसे कि BeCl2 और AlCl3, ये दोनों के दोनों ही कोवलेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है आपको फॉलोइंग को अरेंज करना है एटॉमिक और आयनिक साइज़ के अकॉर्डिंग, और सबके जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हो जाएगा, Mg2+, देन Na+, देन F-, देन O2-, ठीक है। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, तो आयनिक साइज़ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियर चार्ज कैसे? जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पुल लगाएगा, ठीक है। Mg2+ के अंदर 12 प्रोटॉन है, फिर इस पर 11 है, फिर इसमें 9 है, फिर इसमें 8 है, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पुल लगा रहा है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन पे, और वो आपस में एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक साइज का? O2- का सबसे बड़ा होगा, देन F- का, देन Na+ का, देन Mg2+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which experiences the greatest effective nuclear charge? 3s electron in sodium, 3s electron in magnesium and 3p electron in aluminium. 3s electron magnesium के अंदर सबसे ज़्यादा greatest effective nuclear charge होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो Z इफेक्टिव होता है वो एटॉमिक नंबर माइनस एक नेट पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक्सपीरियंस होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। Z-S, S इज़ अ शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, और Z हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे हम Na से Mg की तरफ जाते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव पुल जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और शील्डिंग क्या होगी? जैसे जैसे एल्यूमिनियम जो है उसका क्या है, हाइयर न्यूक्लियर चार्ज है, तो उसके जो 3p के इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड हो जाएंगे 3s के इलेक्ट्रॉन के थ्रू, एंड बिकॉज 3s के इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ज़्यादा क्लोजर हैं तो वो कम शील्ड होंगे। बेसिकली 3p के इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे एल्यूमिनियम में वो स्ट्रॉन्गर नेट अट्रैक्शन हो जाएगी उनके अंदर। क्लियर? इसका क्या आंसर आएगा? इसका बेसिकली आंसर है
3s electron in magnesium, that will be experiences the greatest effective nuclear charge. Next question. एक एलिमेंट एक पीरियड 4 को बिलोंग करता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उस एलिमेंट का नाम बताएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, हाइड्राइड का फॉर्मूला बताएं एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर बताएं. सो इसका नेम तो होगा ब्रोमीन, ठीक है, और ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, पीरियड 4 को. एंड इसका एटॉमिक नंबर है 35. और 35 को आप कैसे तोड़ के लिखेंगे, अगर मैं आर्गन से भी स्टार्ट करती हूँ, आर्गन 3d10, आर्गन 3d10 4s2 4p5, ठीक है. और इसका हाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 17 का है ना, तो हाइड्राइड क्या है H+ और ये Br-, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HBr. और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, Cl2 एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन एज कंपेरिजन टू ब्रोमीन. ओके, सो ग्रुप 17 के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हो जाती है वो घटती जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं. क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन के तो दोनों के स्मॉल एटॉमिक रेडियस है और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन ब्रोमीन नहीं करता, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is gallium less metallic than expected despite below aluminium in the same group? So gallium less metallic है, ऐसा क्यों, क्योंकि D ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन के कारण. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ D ब्लॉक, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए एल्यूमिनियम क्या करता है, फॉलो करता है द फिलिंग ऑफ द 2p सब शेल, वेयरएज जो गैलियम होता है उसके अंदर 3d सीरीज आ जाती है, ठीक है. सो पुअर शील्डिंग हो गई. यस, ये पूछ रहा है क्यों गैलियम जो है वो लेस मेटेलिक है एल्यूमिनियम से. एक तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पुअर शील्डिंग हो गई d इलेक्ट्रॉन की, ठीक है. नेक्स्ट है कि इसके अंदर इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, क्योंकि शील्डिंग पुअर है. सो 31 प्रोटॉन्स जो होते हैं गैलियम के न्यूक्लियस के अंदर, वो जो भी प्रोटॉन होगा इसका, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पुल लगाएगा, जिसकी वजह से जब पुल लगा रहा है सो एटॉमिक रेडियस छोटा होता गया और वो आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है. एटॉमिक रेडियस तो छोटा होता गया लेकिन वो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया और लेस मेटेलिक हो गया. कौन, गैलियम, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है. बेटा इसका मेन आंसर यही है, डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन. अगर मेरी वीडियो समझ में आ गई है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. हर सैटरडे संडे को वीडियो मिलेगी. ये थोड़ी सी लेट अपडेट हुई है, वीडियो अपलोड मैंने लेट करी है, पहले ही बना ली थी, ठीक है. लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो रही है, ठीक है, सो सैटरडे को आपको 11th की एंड संडे को आपको 12th की केमिस्ट्री की PYQs मिलेंगे, ठीक है. सो आपको देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है वीडियो, और thanks for watching this video. Yes, okay, bye.